नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। ब्रेन फॉग सबको हो जाता है, हम बड़ा कॉमनली कहते हैं। और जब से वो फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने बोला था कि हाँ मुझे तो ब्रेन फॉग हो गया, स्टीव स्मिथ ने, बड़ा फेमस टर्म है। तो क्या ब्रेन फॉग सिर्फ स्ट्रेस के कारण से है? हम ऐसा बोल देते हैं मैं बहुत स्ट्रेस था, ब्रेन फॉग हो गया। नहीं, ब्रेन फॉग स्ट्रेस के कारण से बहुत कॉमन है, वो बात सही है, बट और भी बहुत सारे कारण हैं। मेन इशू क्या है, हम सब मल्टीटास्क कर रहे हैं, हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ अटेंशन, मेमोरी लैप्सेस, दे ऑल कंबाइंड। तो हमारा जो मेमोरी बननी चाहिए, जो अटेंशन आना चाहिए, वो आता नहीं है, क्योंकि जो सिग्नल बाहर से एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है उसको हमें प्रोसेस करके री रजिस्टर करके उसको स्टोर करने का टाइम ही नहीं है। हम एक साथ 2-3 काम कर रहे हैं, फोन पे भी हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हम फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरा शायद रिलेटेड टू स्ट्रेस ही है, स्लीप प्रॉपर नहीं है। अगर आप सो प्रॉपर नहीं रहे हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है, एंड दैट विल लीड टू फॉगिंग। हाँ, इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं कि ब्रेन के न्यूरॉन्स ढंग से काम नहीं कर रहे, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, कोई ट्यूमर है, कोई कंप्रेशन है, वो भी ब्रेन फॉग कर सकता है। तो ब्रेन फॉग होने से खाली ये ना सोचें कि सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड है। तो पहले देखें क्या मेरे लाइफस्टाइल, मेरी मल्टीटास्किंग रिलेटेड है, am I sleeping properly or not, and then if the answer is yes to everything and still it's happening, then it's time to see a doctor to figure it out. Thank you.